अद्विका शर्मा एक मध्यम परिवार की लड़की थी। उसका रंग गेहुआ था, लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। वो दिखने में न ज्यादा सुंदर थी न ज्यादा खराब। पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। अद्विका अपने 2 भाई आरव और रिहान के साथ रहती थी। वो अपने भाई की बहुत लाडली थी। उसके दोनों भाई भी उस पर जान छिड़कते थे। अद्विका के पिता शंकर शर्मा एक बैंक में नौकरी करते थे। उसकी माँ अमृता एक हाउसवाइफ थी। अद्विका MBA कर रही थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करने के बाद उसकी शादी के बारे में सोचेगी, लेकिन उसके पापा उसकी शादी जल्दी से करवाना चाहते थे। अद्विका स्वभाव की शांत और कम बोलने वाली लड़की थी। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। हमेशा यही सोचती थी कि कहीं उसकी बात किसी को बुरी न लग जाए। अद्विका के भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। जैसा कि हर पिता अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढते हैं, वैसे ही अद्विका के पापा भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहे थे। अद्विका अपनी माँ और भाई से ज्यादा खुलकर बात करती थी और हमेशा कहती थी, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पापा को बोल दो ना। अद्विका तू जानती है ना, तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर भी मैं बात करूंगी। तभी उसके भाई उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, ओए पागल, तू अपने घर जाएगी तभी तो हम अपनी दुल्हनिया लेकर आएंगे, वरना तू परेशान करेगी ननद बनकर। ऐसे ही सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ती भागती रहती है। एक दिन अद्विका के पापा शंकर शर्मा अद्विका के लिए एक रिश्ता पसंद करके लाते हैं और लड़के का फोटो दिखाते हैं। पापा ने आरव और रिहान को फोटो दिखाकर बोला, ये लो भाई देख लो, अपनी बहन के लिए ये लड़का कैसा है। पर पापा, अद्विका पढ़ना चाहती है तो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है ना आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लड़का मुंबई में बिजली विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है। देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे तो लग रहा है अद्विका के लिए इससे बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता है। मुझे तो लड़का पसंद है। अद्विका से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। उसके बाद दोनों भाई फोटो लेकर अद्विका के कमरे में चले जाते हैं। ओए देख, पापा तेरे लिए एक बकरा ढूंढ लाए। हाँ हाँ, उनको भी पता है अद्विका बकरी है तो बकरा ही लाएंगे ना। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। ये सुनकर अद्विका गुस्से से अपने भाई के हाथ से फोटो ले लेती है और अपने भाइयों से बोलती है, भैया मैं पहले कुछ करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। ये सुनने के बाद अद्विका भी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद दोनों भाई कमरे से बाहर चले जाते हैं। रात में जब सब सारे सो जाते हैं तब अद्विका चुपके से फोटो देखने लगती है। अद्विका को लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो खुद से बोलती है, शायद यही मेरे सपनों का राजकुमार है। अगले दिन अद्विका से उसके पिता ने कहा, बेटा परेशान ना हो, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं। वो तुझे जॉब करने से भी कभी मना नहीं करेंगे और तुम राज करोगी उस घर में। और अपनी एक फोटो दे दो, लड़के वालों को भेजनी है। अद्विका की फोटो भी भेज दिया गया लड़के वालों को और अद्विका को भी पसंद कर लेते हैं सब। अब धीरे धीरे समय बीतता है और अद्विका की शादी की बातें चलने लगती है। कुछ समय में ही उनकी शादी तय हो गई थी। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के मन में 1000 तरह के सवाल तो रहते ही हैं, साथ ही एक अलग ही एहसास महसूस होता है। सिंदूर सिर्फ मांग की शोभा नहीं रहता है, इसमें बड़ी ताकत होती है जिसे हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। अद्विका के मन में भी अपनी शादी को लेकर एक अलग ही एहसास चल रहा था। शादी का दिन भी धीरे धीरे पास आ गया और बड़ी ही धूमधाम से अद्विका की शादी कियांश कश्यप के साथ हो गई। अद्विका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बड़े अरमानों की डोली लेकर अद्विका मायके की दहलीज से ससुराल की चौखट पर आ गई। सब कुछ बड़ा सा अलग सा था अद्विका के लिए, मानो अपने सपनों के महल वो आ गई हो। एक तरफ जहाँ माँ बाप भाई से बिछड़ने का दर्द था, एक वही नया घर मिलने की खुशी भी थी। अद्विका का स्वागत भी जोरों शोरों से हुआ और वो भी बहुत खुश थी।
उसके अंदर एक हलचल मची हुई थी। उसका पति का नेचर कैसा होगा और उसे वो पसंद आएगी कि नहीं, और उसकी सास ससुर का नेचर कैसा होगा, ये सब अद्विका इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे जोर जोर से रोने की आवाज आई बाहर आंगन से। अद्विका दरवाजे से झांक कर देखने लगी तो देखती है कि उसका पति कियांश अपनी मम्मी को गोद में लेकर रो रहा है और बार बार आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा चिल्ला रहा है। अद्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। किसी से पूछती तो पता चला कि माँ बेहोश हो गई है और कियांश अपनी मम्मी को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहा था। अद्विका ये सब देखकर मन ही मन में सोचने लगी, जो लड़का अपनी मम्मी को इतना प्यार करता है वो लड़का अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। यही सब सोचकर अद्विका के मन में बड़ी खुशी हुई। अद्विका यही सब सोचकर खुश हो रही थी। सारा दिन जैसे तैसे निकल गया। आखिरकार वो पल आ ही गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है, शादी की पहली रात, एक दूसरे के बारे में जानने की रात। कियांश कमरे में आया और उसके बाद कियांश ने बड़े प्यार से अद्विका को बेड पे बैठाया और पूछा, अद्विका तुम खुश तो हो ना? जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो ऐसा ससुराल मिला है, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से आप मम्मी जी के लिए परेशान थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है वो मुझे कितना प्यार करेगा। हाँ अद्विका, मम्मी मेरी जान है। मेरे लिए सबसे पहले मम्मी है, उसके बाद कोई दूसरा रिश्ता है। मैं उनको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें भी वही करना है। वो जितना कहे उतना ही करना है, अपनी मर्जी मत चलाना, समझी? इतना सुनते ही अद्विका को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कियांश ने एक बार भी उसके बारे में बात नहीं की थी और ना ही कुछ पूछा था। अद्विका ने हाँ में जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे परिवार को खुश रख सकूं। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कियांश तो सो गया, लेकिन अद्विका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो यही सोच में डूबी हुई थी, ससुराल में पहली सुबह ही अगर देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसके मन के इसी डर ने उसे सोने नहीं दिया। कैसा होगा अद्विका का ससुराल, क्या वो नौकरी कर पाएगी या नहीं? जो अद्विका सोच रही थी वही हुआ। देखते हैं अपनी आगे की कहानी में।